राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है राधा रानी की कृपा आप सब पे बरस रही होगी। इस सुंदर और प्यारे मौसम के साथ हम भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मेरा प्यारा सा बेटा अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे सिर की मसाज कर रहा है। अच्छा तो लगता है ना जब कोई हमारे लिए कुछ करे। पर हमें किसी से भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारी सेवा करे, खासकर बुढ़ापे में। सेवा वर्ड ही गलत है, हमें सेवा वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो उनमें हस्बैंड होता है, वो कहता है हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, देखना ये बड़े होके हमारी बहुत सेवा करेंगे। तो जो पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे सेवा नहीं करवानी है। तो वो कहता है फिर सेवा नहीं करवानी तो हम इनका कितना करते हैं, सारा दिन मैं इनके लिए बाहर कितना काम करता हूँ, तुम घर पे कितना काम करती हो, तो फिर अगर यही हमारी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वो कहती है चलो ठीक है, हम करते हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, कल को ये भी करेंगे, लेकिन सेवा मुझे किसी से नहीं करवानी। वो कहता भाई तुझे नहीं करवानी तू मत करवाना, मैं तो करवाऊँगा। फिर वो जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है तुम करवा लेना, मुझे नहीं करवानी है। पर तो वो जब दोनों बुढ़े हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर वो जो पत्नी होती है उसको एक साइलेंट अटैक आता है बुढ़ापे में, और वो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो वो चली जाती है, बेचारा जो हस्बैंड होता है वो अकेला रह जाता है बुढ़ापे में। और उसको ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो बिल्कुल बेड पे हो जाता है, टॉयलेट भी बेड पे, सब कुछ बेड पे। तो जो उसके बच्चे होते हैं वो अच्छे तो होते ही हैं, जैसे कि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए होते हैं। तो फिर वो उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनके मतलब सब कुछ टॉयलेट वगैरह वो उनको बेड पे ही सब उनकी सेवा चल रही होती है वहाँ पे। फिर उसको रोते रोते वो बात याद आती है, क्योंकि वो बहुत दुख में होता है। वो कहते हैं भगवान इससे तो मुझे उठा ले। लेकिन जो भगवान होते हैं फिर उसके माइंड में वो बातें आती हैं कि मैंने ही ये नासमझी में बात बार बार बोली है कि मुझे सेवा करवानी है। अब उसके पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो चुका था। ठीक है, तो हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जो वर्ड्स हैं, अपने मुंह के शब्द हैं, वो बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि तो क्या फिर हम बच्चों की इतना करते हैं, तो क्या हम उनसे ये उम्मीद भी ना रखें। नहीं, हमें उम्मीद रखनी है उनसे, लेकिन ऐसे अपने हम शब्दों को थोड़ा ठीक से बोले ना कि मेरे को भगवान मेरे हाथ पैर ठीक रखना सदा। जैसे बच्चे हमारे साथ हंस हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा टाइम बिता रहे हैं, कल को हम भी इनके साथ ऐसे ही अच्छा टाइम बिताएंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, है ना। हाँ जी, तो अब हम कभी भी अपने लिए बुढ़ापे के लिए सेवा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि वो हमारी सेवा करेंगे, बच्चे करेंगे या कोई और करेगा। हमें नहीं करवानी किसी से भी सेवा, हम खुद करेंगे अपना जो भी करेंगे। ठीक है, भगवान हमें अच्छी लाइफ दे, खुशियों भरी लाइफ दे बस। अब आते हैं अपने किचन पे। अपने किचन को साथ के साथ साफ़ कर लेना चाहिए। जब भी खाना बना के हटो तो साथ के साथ मैं तो साफ़ कर लेती हूँ, और जो बर्तन होते हैं वो भी साथ के साथ धो के रख देती हूँ। क्योंकि नहीं तो अगर हम उनको एक साथ करते जाएंगे ना कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो खलारा ही बढ़ेगा, काम आपका कम नहीं होएगा। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। भगवान आपको अच्छी सेहत दे, बहुत बरकत दे। आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, लव यू ऑल।